हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो हम ग्रामर शुरू करते हैं टेंसेस से। रिकॉग्निशन ऑफ टेंसेस, क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। कैसे हम टेंसेस को तुरंत पहचान जाएं, एक सेंटेंस को पढ़ते ही हम पहचान जाएं कि ये कौन से टेंस का है। तो शुरुआत करते हैं। टेंसेस रिकॉग्निशन से पहले हम देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब शुरू करते हैं। टेंस 4 प्रकार के होते हैं: कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शुरुआत करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस से। तो पहला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, वर्तमान में जो काम हो रहा है, डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर और साथ में वर्ब में लगा होता है आईएनजी। अगर आप किसी सेंटेंस में देखो कि उस सेंटेंस में इज, एम या आर लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इज हेल्पिंग वर्ब लगती है एक वचन सब्जेक्ट के साथ। मीन्स अगर काम करने वाला व्यक्ति एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो अकेला लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज और फिर वर्ब में आईएनजी। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं क्रिकेट खेल रही हूं, तो लगाया जाएगा एम, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और यदि ये कहा जाए वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि प्लूरल अगर हो जाए हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिफर हो जाएंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यदि आप देखो इज, एम या आर में से कुछ लगा है हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में और फिर वर्ब में आईएनजी लगा है, तो वो सेंटेंस आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा था, पास्ट में, भूतकाल में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर और साथ में वर्ब में आईएनजी आप देखो, तुरंत पहचान जाओ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी। शैल बी लगाई जाती है आई और वी के साथ, और विल बी लगाई जाती है और अन्य किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और साथ में वर्ब में आईएनजी। जहां आप देखें शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब लगी है सेंटेंस में और वर्ब में आईएनजी लगा है, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आप एक क्विक रिव्यू अगर इसका देखें, तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगा है, केवल हेल्पिंग वर्ब वैरी कर रही है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है या फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और अगर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस है, और अगर हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में से एक है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो ये थे आपके कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। नेक्स्ट कम्स इंडेफिनिट टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, वर्ब अकेले आती है। बट अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में
एस या ईएस लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेन फ्लाइज इन द स्काई, एक प्लेन आकाश में उड़ता है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, द प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई, तो सेंटेंस में जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। बट इंडेफिनिट टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो डज या डू हेल्पिंग वर्ब लगती है। डज लगती है एक वचन के साथ और डू लगती है बहुवचन के साथ। नेक्स्ट कम्स पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती असर्टिव सेंटेंसेस में। इट मीन्स सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती पास्ट इंडेफिनिट में, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि ही जंप्ड, वो कूदा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगी डिड। ही डिड नॉट जंप। और एक बात आप नोट करेंगे कि जब हमारे सेंटेंस में डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट कम्स फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस यानी कि फ्यूचर, भविष्य, भविष्यकाल, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल आएगी आई और वी के साथ और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस थोड़े से डिफरेंट हैं, कंटिन्यूअस से थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे और थोड़ी सी ट्रिक याद कर लेंगे तो आप इजीली सेंटेंसेस को पहचान जाएंगे कि ये कौन से टेंस का है। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंसेस पे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। हैज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव होगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। साथ ही उसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट पर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव या विल हैव और साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा कि सारे परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ें और देखें कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये तो आप पहचान जाओगे कि ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का परफेक्ट है, इसको पहचानने के लिए आप इनकी हेल्पिंग वर्ब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये कौन से परफेक्ट का टेंस है। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में काम का होना पाया जाता है, जैसे कि कोई काम कंटिन्यूअस चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से बारिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, 9 बजे से मैं पढ़ रहा हूं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हैज बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ और वर्ब में आईएनजी तो लगी होती है। नेक्स्ट कम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन और साथ में लगी होगी वर्ब में आईएनजी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन या विल हैव बीन और साथ में लगा होगा वर्ब में आईएनजी। तो आप देख रहे हैं सारी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ऐसा तो कंटिन्यूअस टेंसेस में भी होता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिफर होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब डिफर होती है। तो आप लोगों को जब भी सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हो, क्विक रिकॉग्निशन करना हो, पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए और मेन वर्ब देखिए
और आपको एक मैंने टेबल दी हुई है, इसको लर्न कर लीजिए तो आप क्विकली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस है। ओके, आज के लिए इतना ही। ग्रामर के दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।